हेलो दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको अपना दिसंबर मंथ का 2025 का पीएनएल दिखाने वाला हूँ कि एक्चुअली में मैंने ओवरऑल कितना प्रॉफिट करा था या फिर लॉस करा, ओवरऑल क्या रहा। तो अगर मैं आपको पहले बता दूँ तो एक्चुअली जो मेरा आउटपुट रहा है होल दिसंबर मंथ का वो आपका 5% था। चलिए अब मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ और मैं आपको इसमें जर्नल और डायरेक्ट लॉगिन करके भी दिखाऊंगा। तो ये कुछ स्क्रीनशॉट हैं, इसे अभी हम डायरेक्ट लाइव देख लेंगे जाके। तो जो स्ट्रेटजी मैं यूज़ करता हूँ वो आपकी एसएमसी होती है, रिस्क रिवॉर्ड 1:3 का होता है। और जो ओवरऑल अब तक मैंने ऑब्जर्व करी है 5-6 मंथ के डाटा से, वो विन रेट है इस स्ट्रेटजी का 40%। ओवरऑल दिसंबर मंथ में मैंने 17 ट्रेड लिए थे एक्चुअल में, जिसमें से 10 ट्रेड आपके लूजिंग ट्रेड थे, 7 ट्रेड आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड थे। और 13 ट्रेड्स में मैंने कोई रूल ब्रोक नहीं करा था। और एक्चुअली में 4 ट्रेड में मैंने रूल ब्रेक करे थे। एक्चुअली मंथ मेरा सही गया था, बढ़िया गया था। इसमें मैंने कम ट्रेड में रूल ब्रोक करे थे। ये बढ़िया था। टोटल मिस्ड ट्रेड जो मेरे थे, कुछ ट्रेड मैंने मिस कर दिए, कुछ काम कर रहा था, एनालाइज करना भूल गया था। 4 ट्रेड, जिसमें से 2 लूजिंग ट्रेड थे और 2 प्रॉफिटेबल ट्रेड थे। ओवरऑल आउटपुट जो रहा है वो 5% का रहा है। एक्चुअली ये काफ़ी गुड रिजल्ट है, अचीवेबल एंड प्रोबेबल है ट्रेडिंग में। और जब भी अगर आपके पास बड़ा अमाउंट हो, बड़ा अकाउंट हो, तो ये काफ़ी एक्चुअली में बढ़िया रिजल्ट है 5% का। पर फिर भी अगर मैं अपने रूल्स ब्रेक ना करता इन 4 ट्रेडों में, या फिर कुछ ट्रेड मिस ना करता, तो आउटपुट जो है, अचीवेबल आउटपुट, वो कुछ अलग होता। मैं थोड़ा इससे ज़्यादा बना लेता, मे बी 7%। मेन रूल जो मैंने ब्रोक करा था वो आपका ये था कि मैंने वेट नहीं करा था स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का या फिर सप्लाई डिमांड का। मेरा हमेशा से यही टारगेट रहा है कि जो एक्चुअल और अचीवेबल आउटपुट का क्लोज कम से कम गैप को मैं क्लोज कर सकूँ, कम से कम कर सकूँ, वो ऐसे ही होगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा जब अपने रूल फॉलो करूँगा, वो उसी से पॉसिबल है। तो अभी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ नोशन का जर्नल। मैं अपने सारे ट्रेड डॉक्यूमेंट करता हूँ। ये मेरा ये है। इससे पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ अपना फंडेड नेक्स्ट का, जो मैंने लॉगिन कर रखा है ऑलरेडी। तो ये है आपका। और जो मैं एनालिटिक्स दिखाऊँ इसकी, तो वो ये था। ये मेरा अभी करंटली मैं इसमें सेकंड फेज में हूँ। तो ये रहा। एक्चुअली नवंबर मंथ मेरा ज़्यादा अच्छा नहीं गया था। तो नवंबर मंथ के एंड तक मैं लॉस में था, आपका -4 और 5% के। तो बट दिसंबर में मैंने स्ट्रेटजी नहीं छोड़ी, स्टिल उसी स्ट्रेटजी पर वर्क करता रहा। दिसंबर में भी मेरा एक लो लगा था, बट देन प्रॉफिटेबल 2-3 प्रॉफिटेबल ट्रेड हुए और मैं इसके यहाँ पर ऑलमोस्ट 1% पे आ गया था। तो ये मेरा फंडेड नेक्स्ट का है। और अगर मैं आपको अपने जर्नल दिखाऊं, तो ये सारे के सारे ट्रेड है। ये 279 होगा ब्रोकरेज काट के, ऑलमोस्ट 5% ही है। तो जैसे कि मैं आपको ये 4 ट्रेड दिखाना चाहता हूँ जिसपे मैंने अपने रूल फॉलो नहीं करे थे, कुछ ना कुछ रूल ब्रेक करा था। तो यहाँ पर अगर मैं जैसे इसे खोलूँ, ओपन करूँ, तो इसमें ये रहा। है क्या एक्चुअली में कि यहाँ पर मार्केट जो है ना वॉलेटाइल हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर होता है, मैं यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर देता हूँ। बट ये ट्रेड हमारा लॉजिकल नहीं होना चाहिए था। रीज़न भी क्योंकि वॉलेटिलिटी की वजह से मूव बढ़ा है, तो मुझे वेट करना चाहिए था एटलीस्ट 50% तक, और इसका जो एसएल होता वो हाई ऑफ दिस कैंडल होता। तो यहाँ पर मैंने ये वो करा था, ब्रेक करा था, और इवेंचुअली एट द एंड क्या हुआ, ट्रेड हमारा इसी डायरेक्शन में गया था। अगर आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये ट्रेड में मैंने ये गलती करी थी। अगर मैं आपको दूसरा दिखाऊं, तो जैसे ये रहे कुछ ट्रेड, नेस्टैक का ये वाला ट्रेड। यहाँ पर मैंने क्या करा था, जल्दबाजी में, बस फोमो के चक्कर में, बस ट्रेड लेना है हमें, मैंने ये वाला एरिया ड्रॉ करा था सप्लाई का, जो कि हमारा बढ़िया एरिया नहीं था।
हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया ये होना चाहिए था, ये वाला। तो यहाँ पर ये मुझे करना चाहिए था, बट इवेंचुअली हुआ लॉस ही, पर कोई बात नहीं, रूल फॉलो करना चाहिए था इस ट्रेड में। सो अगर मैं आपको अपना नेक्स्ट ट्रेड दिखाऊं, जैसे ये वाला, तो ये रहा हमारा, ये वाला ट्रेड है 15 रूल नंबर, गो थ्रू पॉइंट 15 इन लर्निंग सेक्शन। ओके, तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ एक्चुअली हुआ क्या। कर्सर पे एक बार जरा आप देखना कि इस एरिया ने क्या करा, चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया मीडियम टाइम फ्रेम पे इस यहाँ पर। उसके बाद हमने इसे टैप करा यहाँ के सप्लाई जोन को, देन ये अगेन नीचे आया, पर इसने कोई मेजर आपका कुछ स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं करा। जब इसने मेजर स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं करा तब ये अगेन ऊपर गया और यहाँ पर मैंने ट्रेस प्लेस कर दिया था फोमो में। तो मुझे ये ट्रेड प्लेस नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसके इस स्ट्रक्चर ने कोई सा भी स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं करा मीडियम टाइम फ्रेम पे। एटलीस्ट अगर ये यहाँ पर ब्रेक करता तब मुझे लेना चाहिए था ये ट्रेड। तो इसमें मैंने ये गलती करी, तो ये मुझे लेना ही नहीं चाहिए था ट्रेड एक्चुअली में। और जो लास्ट ट्रेड जिसमें मैंने अपना रूल फॉलो नहीं करा था वो ये रहा। तो इसमें क्या, शुड नॉट हैव टेकन दिस टाइप, पॉइंट ऑफ ब्रेकर शुड हैव बीन वेटेड फॉर द डीपेस्ट। सो यहाँ पर भी वही गलती हुई कि ये जो हमारा था एरिया, इसने कोई सा भी स्ट्रक्चर मेनली ब्रेक नहीं करा था। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, इस एरिया नीचे आया पर इसने इसका ये लो ब्रेक नहीं करा, जस्ट टैप करा था। तो मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर दिया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। ये भी ट्रेड में लॉस नहीं होना चाहिए था, इस ट्रेड को अवॉइड करना था। सो ये मेरे सारे जिसमें मैंने फॉलो नहीं करा, और जिसमें मैंने फॉलो करा है खैर वो तो सब सही है, उससे तो लर्निंग नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी एक खोल के दिखा देता हूँ। तो एवरीथिंग वाज गुड हेयर, लाइक यहाँ पर ये स्ट्रक्चर था, ये एक एरिया था, इस एरिया से शार्प मूव आया था तो मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर दिया था और अपने रूल्स को फॉलो देखते हुए, और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट हो गया था। सो अगर मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ, जैसे मैंने ये ट्रेड मिस कर दिया था, ऐसे दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ और कर रहा था, मोस्ट प्रोबेबली ऑफिस वर्क कर रहा था, तो यहाँ पर ये मैंने एंट्री मिस कर दी थी, ये रही यहाँ से। तो ये मेरे से यहाँ पर ये गलती हो गई थी। सो यही था, और ये मेरे 21 ट्रेड हैं ओवरऑल, सो आप देख सकते हैं। सो thank you very much for watching this video. Please like, subscribe and comment, it will help me a lot. Thank you.